हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस मनकापुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग रीजनिंग के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। जैसा कि रीजनिंग का सिलेबस ये लिखा हुआ है, इस पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। रीजनिंग को दो बराबर भागों में बांट दिया गया है, एक आपका वर्बल होता है और एक आपका नॉन वर्बल होता है। जब हम लोग वर्बल में पढ़ते हैं तो वर्बल के भी दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, उसके बाद में नॉन वर्बल। तो सबसे पहले हम लोग वर्बल में चर्चा करते हैं। वर्बल में सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो अल्फाबेटिकल सेक्शन पढ़ा जाएगा। अल्फाबेटिकल सेक्शन में आपके कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फाबेटिकल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में, वो क्वेश्चन यहाँ से अराइज होगा। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग डायरेक्शन पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि डायरेक्शन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम लोग रैंकिंग पढ़ेंगे। रैंकिंग के बाद में हम लोग डाइस पढ़ेंगे। पासा जो होता है आपका, कैलेंडर पांचवा चैप्टर हम लोगों का होगा। उसके बाद में हम लोग क्लॉक पढ़ेंगे, वेन डायग्राम, उसके बाद में नंबर सीरीज, एनोलॉजी, ब्लड रिलेशन। और यहाँ पे जो हमारा 10वां चैप्टर है क्लासिफिकेशन और नंबर मैट्रिक्स, 11वां चैप्टर। यानी ये आपके वर्बल के पार्ट ए में हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो पार्ट बी में इसमें आता है, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, बाइनरी, इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर इनपुट मशीन है, सिलोजिज्म है, पजल है, स्टेटमेंट रिलेशन। स्टेटमेंट रिलेशन में आप लोग जानते हैं जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं वो हम लोग स्टेटमेंट रिलेशन में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो हमारा ये मिसलिनियस क्वेश्चन रहेगा, इससे जो भी क्वेश्चन आपके जैसे पजल का क्वेश्चन हो गया, तो ये हम मिसलिनियस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो हमारा दूसरा पार्ट आता है नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फिगर काउंटिंग पढ़ेंगे। यानी एक त्रिभुज दिया रहेगा तो उस त्रिभुज में कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं या कितने त्रिभुज हैं, फिगर काउंटिंग करते हैं। फिर सीरीज, एक अनुक्रम में सीरीज चलती रहती है तो कौन सा विकल्प सही होगा। एनोलॉजी आप लोग जानते हैं, सादृश्यता परीक्षण, तो ये भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में जो हमारा टॉपिक आएगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, तो इसमें पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में देखिएगा ये आपका हो जाएगा कंप्लीशन ऑफ फिगर। आप लोग जानते हैं कि एक फिगर दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, कौन सा ऑप्शन फिगर को कंप्लीट कर रहा है ये देखेंगे। उसके बाद में आपका परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है और मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा सिलेबस हुआ। लेकिन इसमें जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका है कोडिंग और डिकोडिंग। अब देखिएगा इसमें आपका जो पहला चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये क्या होता है एक्चुअल में। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है। जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाए तो यह क्रिया कोडिंग कहलाती है। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, डिकोडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि हमने लिखा रवि, RAVI, तो ये देखिए रवि किसी लड़के का नाम हो सकता है। अगर एक विशेष नियम के अनुसार, मतलब एक एक अक्षर आगे बढ़ा दीजिए, R के बाद क्या आता है S, A के बाद B और V के बाद क्या आएगा W और I के बाद क्या आएगा J। तो रवि को हम लोग एक विशेष नियम के अनुसार SBWJ लिख रहे हैं, तो यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, कोडिंग कहलाती है। और जब इसी को हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है, डिकोडिंग कहलाती है। इसमें आइए देखते हैं, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग प्लेस वैल्यू पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनको प्लेस वैल्यू याद नहीं रहती है और वो लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्लेस वैल्यू याद रखना। प्लेस वैल्यू एक्चुअल में होता क्या है, जैसे आपसे पूछा जाए P का मान कितना होगा, तो जो P 16वें नंबर पे है तो P का मान 16 होगा। जैसे A का मान आपका 1 हो गया, B का मान 2 है, C का मान आपका 3 है, D का 4 है, E का 5 है। तो ये सीरियल से आप लोग बता लेंगे। लेकिन जैसे अगर अभी हम आपसे पूछें कि J का मान कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि J का मान 10 होगा। अब इसको हम किस माध्यम से याद करेंगे
आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि इसको हम कैसे तैयार करेंगे। अब आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमें जी का मान याद करना है, जैसे आप जी ऐसे लिखते हैं, तो देखिएगा लगभग अगर जी का इतना पार्ट आप निकाल दीजिए तो देखिए ये लगभग 7 की शेप बन जाती है। यानी जो जी का मान हमारा होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों, 7 होता है। एच का मान अगर हमें याद करना है तो देखिए एच का मान 8 होता है। कैसे याद करेंगे, देखिए एच को अगर इस तरीके से मिला दीजिए तो लगभग 8 की शेप बन जाती है। यानी जो हमारा एच का मान होता है वो कितना होता है, 8 होता है। अगर हमें आई याद करना है तो आई ऐसे लिखते हैं, आई का मान 9 होता है। अगर इसकी मुंडी को ऐसे थोड़ा सा गोलाकार कर दें तो आई का मान कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ अक्षर हैं जिनके मानों को आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, इजोटी। इसमें 5 की टेबल 5, 10, 15, 20, 25। अब ई का मान देखिए आपका कितना है, 5, जे का मान 10, ओ का मान 15, टी का मान 20, वाई का मान 25। अब देखिएगा एक अगला फार्मूला सेफ्लोरेक्स की अगर आप स्पेलिंग CFILORUX, इसमें 3 की टेबल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। यानी आप कह सकते हैं सी का मान 3 है, एफ का मान 6, आई का मान 9, एल का मान 12 है, ओ का मान 15, आर 18, यू 21 है और एक्स आपका 24 है। अच्छा, आपको ये पता होगा स्टार्टिंग में ए बी सी डी, तो इसको ऐसे याद कर लो 1 2 3 4, और लास्ट का आपका होता है एक्स वाई जेड, इसको याद कर लो 24 25 26। कुल मिला के आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। जैसे के का मान देखिएगा, यहाँ पे के आपका लिखा हुआ है, अगर इन दोनों इसको सीधा कर दें तो लगभग 11 की शेप बन जाती है, तो के का मान आपका 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे अक्षर के मान याद कर लेने हैं, और अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। आइए अपोजिट प्लेस वैल्यू देखते हैं। अपोजिट प्लेस वैल्यू क्या होता है, ऐसे दो अक्षर जिनके मानों को आपस में जोड़ लिया जाए और योगफल 27 आए तो वो एक दूसरे के अपोजिट प्लेस वैल्यू कहलाते हैं। अब इसको याद करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आता है अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको देखना है, पहला देखिएगा, जैसे ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए होता है, तो इसको आज से आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद में बाई, ये देख रहे हैं बी का अपोजिट वाई होता है, वाई का अपोजिट बी, यानी बाई से याद कर सकते हैं। सी का अपोजिट एक्स होता है और एक्स का अपोजिट सी होता है, आप शेक्सपियर से याद कर सकते हैं। ऐसे डी का आपका डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का आपका डी, आप ड्यू से इसको याद कर सकते हैं। बस आप माइंड में इसको कैसे बैठा सकते हैं ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे यू का अपोजिट एफ होता है और एफ का अपोजिट यू, तो आप उफ से याद कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे जीटी आपको पता होगा, ग्रांड ट्रक रोड, तो जी का अपोजिट टी हो जाएगा और टी का अपोजिट जी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे पी के फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, तो पी का के और के का आपका क्या होगा, पी। और फिर उसके बाद में लव की स्पेलिंग अगर आपको याद हो तो एल का अपोजिट ओ होता है और वी का अपोजिट ई होता है, और ओ का एल हो जाएगा, ई का वी हो जाएगा। उसके बाद में इंडियन रेलवे से आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई हो जाता है। ऐसे हाई स्कूल में देखिए एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच, और एच का अपोजिट एस हो जाता है। ठीक इसी अनुक्रम में आप क्यूज प्रतियोगिता खेलते होंगे, यानी क्यू का अपोजिट जे हो जाएगा और जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा। एम का, इसको आप मेरा नाम याद कर लीजिए, मेरा नाम, यानी एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट एम। तो प्यारे बच्चों, आज आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट प्लेस वैल्यू ये तैयार करना है, और इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आपको कहीं लिखने की जरूरत ना पड़े। जब हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर आप लोगों को याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम लोगों को ये याद हो जाएगा। ये एक्चुअल में रीजनिंग की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए इसको याद करना बेहद जरूरी है। और
इसके अगले वीडियो में हम आपको कोडिंग डिकोडिंग के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ाएंगे। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। अगर कोई कमी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए, आप बताइए। ओके, धन्यवाद।